ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और फॉर्चुनेटली हम लोग फिटनेस मॉर्निंग के 220 एपिसोड में हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, एक बार सारे लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त Recording in 220वां एपिसोड। progress. और आज की प्रोग्राम के बारे में बता दें, आज की जो मीटिंग है ना, अभी तक की सबसे ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे शख्स को सुनेंगे जो अपने बिजनेस की दुनिया में काफ़ी कामयाब हैं। और बहुत सारे लोगों के यूथ आइकॉन हैं कटिहार के। और हम सारे लोगों के भी यूथ आइकॉन हैं। और उन्होंने अपने हेल्थ में बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया। मैंने उनको देखा है जब उनका वजन बहुत ही ज्यादा था। और थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, इनको अब वजन कम करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने खुद से डिसीजन लिया कि इसको सही करना है। और उन्होंने किया। और ना सिर्फ उन्होंने अपना हेल्थ अच्छा किया, ना जाने कितने सारे लोगों के हेल्थ को अच्छा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। आज ये कहानी उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपने हेल्थ को अच्छा किया। और कैसे बहुत सारे लोगों के हेल्थ को अच्छा रखने में वो बहुत दिन रात मेहनत करके हेल्प कर रहे हैं। तो आप सारे लोगों के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे नन अदर देन एमडी उल्फत हुसैन फ्रॉम कटिहार बिहार। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद जी, जोरदार वेलकम के लिए। और स्पेशल थैंक्स जमीर सर को, जेठ खान सर को। उन्होंने मौका दिया, इनवाइट किया मुझे बातचीत करने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है? गुड, थैंक यू। सच में ये एक ऐसा चैप्टर है कि आज के डेट में लोग अगर खुद के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो तो आगे बहुत परेशानी हो सकती है। और हम लोग पूरे जीवन पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं, और एक वक्त आता है जब हम हेल्थ खो देते हैं तो वापस उस हेल्थ को पाने के लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो। और ऐसी स्थिति हमारे जीवन में नहीं आए, इसी के लिए ये प्रोग्राम फिटनेस मॉर्निंग चल रहा है या फिटनेस फ्रीडम चल रहा है। ये जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है जो आपको हेल्प कर रहा है, लोग समझिए कि अगर आप 100% दिल से इस कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं तो इतना तो तय है कि आपका बुढ़ापा अच्छा बीतने वाला है। अभी तो अच्छा बीतेगा ही बीतेगा, बुढ़ापा अच्छा बीतने वाला है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम बोलना चाहिए कि जो भी लोग सुबह उठ चुके हैं और अपने हेल्थ को दे रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। ऐसा हम पहले नहीं करते थे। पहले हम सुबह 8 बजे 9 बजे उठते थे। बट देखिए, जब शरीर काफी खराब होने लगा तो हमको लगा नहीं, जीवन में कुछ डिसिप्लिन लाना चाहिए, तो हम अपने जीवन में डिसिप्लिन लाए। अब सुबह के 5 बजे जगते हैं हम। सुबह फ्रेश होकर के जो सुबह का प्रे होता है, नमाज वमाज पढ़ते हैं, फिर कुछ बुक्स का स्टडी करते हैं। ये बदलाव हम इसलिए किए कि हम लोग उम्र के एक ऐसे पड़ाव में इन कर चुके हैं जहां अब मजाक नहीं चलने वाला है। मजाक इसलिए नहीं चलने वाला है, हमारी सेहत एक बार अगर बिगड़ गई तो मुझे मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो शुक्रिया है ऊपर वाले का कि अभी तक मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता। दूसरी बड़ी बात यह है कि बच्चे हमारे नहीं सुनेंगे अगर अभी से हम नहीं सुधरे। अभी से अगर हम अपने उठने का, जगने का, सोने का ये समय ठीक ठाक नहीं किए तो फिर हम लोगों को हमारे बच्चे भी सुनने वाले नहीं है। तो सबसे पहले ना घर में ही जीत हासिल करनी है। और सब जानते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, सब जानते हैं। जो जगे हुए हम चाहेंगे सारे पार्टिसिपेंट के लिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे। ये उठना सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आजकल हम नया चीज सीख रहे हैं कि अगर आप 10 बजे तक सो गए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि जो जो सोएगा वक्त से वही जग पाएगा वक्त से। तो जगना चैलेंज नहीं है, सोना चैलेंज है आज की डेट में। तो आज की डेट में जो आज का जो हॉट टॉपिक है जिसपे हम बातचीत करेंगे, हेल्थ स्पैन वर्सेस लाइफ स्पैन। हम नाती पोतों को कंधे में लेके बुढ़ापे में अगर खेल सके तो हमारा हेल्थ स्पैन अच्छा है। हम पूरे जीवन बगैर मेडिसिन के रह सके, घूमते फिरते चले जाएं, तो हमारा हेल्थ स्पैन अच्छा है। हम अपने जीवन में कितना साल जिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम जीवन में कितनी क्वालिटी जिंदगी को जिए। तो दवाइयों के सहारे अगर हम जिंदा रहते हैं तो हमारा ये लाइफ स्पैन हो रहा है, सिर्फ जीवन चल रहा है। लेकिन अगर हम बगैर दवाइयों के अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं तो हमारा हेल्थ स्पैन अच्छा है। और ये जो मीटिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है, आपको जगाया जा रहा है, आपको फोन कॉल किया जा रहा है, आपको बार बार समझाया जा रहा है, जागो मोहन प्यारे जागो, तो ये आपके हेल्थ स्पैन के लिए किया जा रहा है।
आप हेल्थली आप रह सकें, इसके ऊपर किया जा रहा है। हम यहाँ पे मोटा पतला के ऊपर कोई सेशन करने वाले नहीं है, हेल्दी लिविंग के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। मोटे लोग, बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं, आप पतले लोग भी बीमार हैं। कई बार मोटे लोग अस्वस्थ हैं, पतले लोग स्वस्थ नहीं है। तो ये चक्कर इस चीज किसका है? हम तो कई लोग ओवरवेट है, जब उसका सारा टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है सब कुछ नॉर्मल निकला हुआ है। और कभी कभी पतले दुबले लोग देखते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी है, डायबिटिक है। तो चक्कर क्या है? चक्कर ये है भैया, हमको स्वस्थ जीना है बस। हाँ, एक आइडियल वेट, जो हमारा बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट है वो बहुत गड़बड़ था, उसको हमने ठीक किया। सबको सोचना चाहिए इसके ऊपर कि अगर हमारा बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट आइडियल है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। जैसे आपका अगर बैलेंस्ड पैरामीटर पे है, आपका हाइट के हिसाब से वेट है, और फिर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, विजरल फैट परसेंटेज कितना है, आपका बीएमआर अच्छा है या नहीं है, अब बीएमआई सही है या नहीं है, बॉडी एज क्या चल रहा है, ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये जानने से पता चल जाता है कि किन चीजों को हमको ठीक करना है, बढ़ाना है, किन चीजों को हमको कम करना है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमारा हाइट है अगर सपोज दैट 170 सेंटीमीटर, तो सिंपल लेमैन के भाषा में -100 हमारा वेट 70 kg होना चाहिए मेल का। अगर फीमेल है तो -105। अगर हाइट उसका 165 है, 105 अगर माइनस कर दें तो उनका वेट आइडियली 60 kg होना चाहिए। तो ये बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट ये समझना बहुत जरूरी है। बॉडी फैट परसेंटेज हमारे मेल में 20% तक मैक्सिमम बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए, अब फीमेल में 25%। लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग जो है ना, 40%, 35%, 30% बॉडी फैट परसेंटेज लेके घूमते हैं। ये परेशानी क्या करता है? ज्वाइंट पेन्स कर सकता है, बहुत सारे ऑर्गन को वो चापा रहता है बॉडी के अंदर में, तो हमारा ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और फिर जैसे देखिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी महिलाओं को डायबिटीज होता है। क्यों? जब उसका फेटस बड़ा होता है तो पेंक्रियास दब जाता है। अब बट डिलीवरी के बाद वो फ्री हो जाता है ना, तो फिर उनका डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत सारे मेल हैं या फीमेल हैं, प्रेगनेंसी नहीं है बट 6 महीना 9 महीने का प्रेगनेंसी लेके घूम रहे हैं, तो क्या पेंक्रियास दबा हुआ नहीं है? तो हम लोगों को कोशिश करना है कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज सही रहे। विजरल फैट जो है, जो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर जो हमारा फैट जमा रहता है, उसका सही रहना भी जरूरी है। क्योंकि विजरल फैट, अगर वो फैट लिवर में जम गया तो फैटी लिवर हो जा रहा है। अब कोई मेडिसिन नहीं आती इसकी कि आपको फैटी लिवर कम हो जाए, आपको खान पान ही ठीक करना रहता है। आपको अपने डाइट में फैट को कम करना रहता है, फ्रूट एंड सलाद को बढ़ाना रहता है, तभी जाके फैटी लिवर ठीक होता है। उसकी कोई दवाई नहीं आती कि वो फैट काट के निकाल दे। उसकी दवाई है जुबान, इस पे कंट्रोल करना, ठीक है ना, और सही न्यूट्रिशन को डालना। बीएमआर जिसका अच्छा है, जैसे मेल में 1600 से 1800 का होना चाहिए, अब फीमेल में 1200 से लेके 1500 के बीच। तो अगर आपका बीएमआर सही नहीं है तो हम कितना भी खाना खाएं, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो अवशोषित नहीं होता है, एब्सॉर्ब नहीं होता है हमारा जो है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चयापचय की क्रिया, और इंग्लिश में मेटाबॉलिक रेट। जिसका वेसल्स मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, इट मीन्स कि आपके बॉडी में वो सारा एनर्जी प्रॉपर ढंग से एब्जॉर्ब हो पा रहा है। तो ये आपका बीएमआर इंप्रूव करना जरूरी है। बहुत लोग अंडर वेट होते हैं, इट मीन्स उसका बीएमआर वीक है। और बहुत बातचीत होती है इसके ऊपर। अगर हमारे बॉडी में 1 ग्राम फैट है तो वो 4 कैलोरी को बर्न करता है, और हमारे बॉडी में अगर 1 ग्राम मसल्स है तो वो 28 कैलोरी बर्न कर सकता है। तो आप बॉडी फैट परसेंटेज को जानिए कि अगर आपके बॉडी में मसल्स परसेंटेज कितना है। अगर मसल्स परसेंटेज सही नहीं है तो आपका कैलोरी बहुत अच्छे से बर्न नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, जिम जाने वाले लोग राक्षस की तरह खाते हैं और पचा भी लेते हैं, रीजन ये है कि उसका मसल्स परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। बीएमआई को भी सही रखना जरूरी है, बॉडी मास इंडेक्स। ये अगर 24 से कम है तो आप लकी है, और ये पैरामीटर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पैथोलॉजी की ओर जाने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल आपको सही की ओर लेके जाएगा। बॉडी एज, अभी चर्चा चलती है फला आदमी हार्ट अटैक कर गया, 35 साल में हो गया, 36 साल में हो गया, 38 साल में हो गया। ये हम लोग सिर्फ जानते हैं कि उसकी उम्र 38 साल थी, लेकिन उनका बॉडी एज वो इतना खराब कर चुके हैं कि इंटरनल एज उनका 60 पार कर गया है। तो इंटरनल का जो हेल्थ का एज है, जो उनका एक्चुअल एज से कहीं ज्यादा है, 20 साल ज्यादा है। अब लोग पूछते सर, उम्र तो हुआ नहीं था हार्ट अटैक हो गया। उम्र से पहले अगर फैट परसेंटेज ज्यादा खा लिए, जैसे अभी के बच्चे
हम लोग तो लेमन जूस खाते थे, वो वाला पता नहीं क्या क्या आता था बचपन में। अभी डेयरी मिल्क खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं। कुरकुरे चिप्स में बहुत ज्यादा शुगर और नमक रहता है, साल्ट रहता है। डेयरी मिल्क में बहुत सारा शुगर होता है। जूस पीते हैं, उसमें बहुत सारा शुगर होता है। हाफ 500 ml के जूस के बोतल में, कोई भी मार्केट का आप जूस खरीदते हैं, उसमें करीब करीब 8 से 10 क्यूब चीनी होता है, शुगर होता है उसके अंदर। तो वो तो बचपन से ही एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा फैट खाने की शुरुआत हम लोग कर दिए होते हैं। हार्ट अटैक 40 साल में हुआ, बट हार्ट को खराब हम पहले साल से कर रहे होते हैं। हम तो बहुत सारे गेस्ट हमारे आते हैं तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, भैया मेरे यहाँ ना ये डेयरी मिल्क वगैरह ये सब नहीं लाया कीजिए, आपको बहुत प्यार है मेरे बच्चे से ना, तो आप ½ kg ऑरेंज एप्पल ले लिया कीजिए। तो बचपन से ही अगर आप केयर अपने बच्चों का भी नहीं कर रहे, खुद का नहीं कर रहे हैं, तो हार्ट तो खराब होना स्वाभाविक है ये। तो अपने इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है कि हम वक्त से पहले नहीं जाए। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो वक्त से पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि सबके कोटा का निर्धारित खाना आया हुआ है। आप पहले खा लेंगे ना तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो टाइम से खाएं, जितना मिला उतना खाएं, उससे ज्यादा ना खाएं। आज की डेट में जो बड़ी बहुत सारी बीमारियों का जो मेजर रीजन है, जो हम समझ पाए, जिससे हम लोग निकलना चाहते हैं, वो मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, लोगों का इनकम नहीं ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियली चैलेंज भी है। तो ये मेंटल हेल्थ क्या करता है, मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ एक ही चीज है। तो ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स कैसा बनेगा, ये हमारे स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम चाहते हैं हमारा हैप्पी हार्मोन बने, हम खुश रहें। जब रहेंगे, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, तभी तो हमारा जो हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा, भैया इसका प्रॉपर अच्छा हार्मोन बना दो, डोपामाइन बढ़ा दो। लेकिन डोपामाइन अच्छा हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, ये डिपेंड किस पे करता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे। अगर हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, कोर्टिसोल बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, हम स्ट्रेस में अगर हैं तो वो बढ़ेगा। और ये हार्मोन्स का बनना भी सही न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, बॉडी के अंदर सही न्यूट्रिशन डाल रहे हैं। देखिए हमारे शरीर को ये खाता कैसे। एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक बार एक डॉक्टर साहब एक पेशेंट को पकड़े, तैयार किए किसी तरह कि हम ना आप एक सांप से आपको कटवाएंगे और ये चेक करेंगे कि आपके बॉडी में 20 कितना परसेंट बन रहा है, कितना 20 बनता है आपके शरीर में, पॉइजन तैयार होता है। तो कोई तैयार नहीं हो रहा था, एक व्यक्ति तैयार हो गया, बोले आप मरेंगे नहीं, बस चेक करना सिर्फ हमको। तो उसके आंख में पट्टी बांधा, ओटी में ले जाया गया और उसको सिर्फ 2 सुई चुभाया गया, ये बोल करके कि आपको सांप काटा है। उसके बॉडी ने उतना ही पॉइजन तैयार कर दिया जितना पॉइजन एक सांप काटने के बाद तैयार होता है। सिर्फ उसके ब्रेन में ये मैसेज गया कि हमको भी सांप काटनी है। ये इतना स्ट्रेस हार्मोन छोड़ दिया, इतना पॉइजन बना दिया उसके बॉडी में, जितना कि सांप काटने के बाद बॉडी में पॉइजन बन जाता है। तो क्या लगता है आपको, हम रोजाना चारों तरफ इस मेंटल स्ट्रेस रूपी जो स्ट्रेस है, ये मेंटल हेल्थ है, या फिर जो अटैक है हमारे ऊपर हो रहा है, क्या हमारे शरीर में वो पॉइजन अंदर अंदर तैयार नहीं हो रहा है? वो चेहरे पे दिखने लगता है, लोगों के पूछने लगते हैं क्या कोई तकलीफ में है, क्या टेंशन चल रहा है, चेहरा क्यों उड़ा हुआ है। वो अंदर ही अंदर गल रहे हैं, जल रहे हैं उस बीस बीस से, उसी हार्मोन से। आप कौन सा हार्मोन बनाना चाहते हैं? डोपामाइन बढ़ाना चाहते हैं, सेरोटोनिन बढ़ाना चाहते हैं, या स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कोशिश कीजिएगा मेंटल स्ट्रेस से बाहर आए। जो जो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, ये सब चीजें ठीक कैसे होगा, हम कैसे ठीक किए? अपने सर्काडियन रिदम को ठीक करके। ये सर्काडियन रिदम एक लेटेस्ट रिसर्च है। जब एक बार पहले कभी बल्ब का इजाद हुआ था, रोशनी का, लाइट का इजाद हुआ था, उसको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन अभी 2-4 साल पहले एक और नोबेल प्राइज मिला, दो दो नोबेल प्राइज मिला एक साइंटिस्ट को। किस बात का? वो साबित कर दिए कि शाम के बाद लाइट इंसान के लिए दुश्मन है, जिसको हम लोग सर्काडियन रिदम बोलते हैं। दुनिया में सिर्फ इंसान का ही सर्काडियन रिदम बिगड़ा है। बाकी जितना जीव जंतु है, जितना भी पक्षी है, जानवर है, उसका सर्काडियन रिदम नहीं बिगड़ा। क्यों? वो सवेरे जग जाता, देखिए सुबह चाहे चिड़िया चहचहाने लगती है, शाम तक घोंसले में आके घुस जाती है, तो उसका टाइमिंग नहीं खराब हुआ है।
किसी भी जानवर का टाइमिंग खराब नहीं, वो शाम के बाद वो खाना देंगे, आप खाना आसानी देंगे, जानवर को नहीं खाएंगे। वो अपना सर्काडियन रिदम नहीं बिगाड़ा, हम लोग बिगाड़ चुके हैं। शाम 7 बजे के बाद दिन भर हमारे शरीर में जो हमारा जो बॉडी है, जब लाइट प्रकाश मिलता है तो सेराटोनिन बनाना शुरू करता है, और ये अच्छा हार्मोन होता है, हमारी भूख को भी बढ़ाता है और हैप्पी हार्मोन भी बना देता है इसको। और ये हमारे गट में 70% 90% तक हमारे गट में बनता है। तुम्हारा गट स्वस्थ रहेगा, तुम्हारा सर्काडियन रिदम अच्छा होगा, सर्काडियन रिदम अच्छा रहेगा, तुम्हारा गट भी स्वस्थ रहेगा। अब शाम के 7 बजे के बाद मेलाटोनिन बनना शुरू होता है, वो कहता है सोने की तरफ तैयारी करो, और हम लाइट जलाए रहते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन बनता नहीं। और परेशानी ये होती है कि जब वो बनता नहीं है तो हमारा शरीर में वो जो नींद आने की प्रक्रिया वो कम हो जाती है। अमेरिका जैसा कंट्री में 15 से 20% लोग मेलाटोनिन हार्मोन का इंजेक्शन या टेबलेट खा के सोते हैं, तब नींद आती है उसको। आप बीपी के और कार्डियक पेशेंट बहुत सारे हैं जिसको ऐसी दवाई चलती है जिसके अंदर मेलाटोनिन है, बट पेशेंट को नहीं पता है, उसको सिर्फ खिला के सुला दिया है। उसको ये मालूम नहीं रहता है कि हम वो मेडिसिन खा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि वक्त पे सो जाए, और खाने के टाइम टेबल को ठीक करें। शाम के सोने से 3-4 घंटे पहले तक खा ले। वो इसलिए क्योंकि शाम के 7 बजे के बाद हमारे बॉडी में वो जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाता है, जब सेराटोनिन बनना कम होता है। क्योंकि शाम के 7 बजे के बाद मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से जो भी हम खाते हैं हमारे बॉडी में पड़ा रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में पड़ा रहता है, और वही हमारा फैट को बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है सुबह। क्योंकि बॉडी को जितना यूज करना वो कर लिया और बाकी सब पड़ा रहता है यूज। तो हम लोग को कोशिश करना है कि अपने सर्कैडियन रिदम को अच्छा रखें। हमने किया, सोने का जगने का टाइम ठीक किया, मील प्लेट एंड पोर्शन को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर हम ज्यादा ले रहे हैं अपने प्लेट में, अगर हम अपने प्लेट को सही ढंग से नहीं सजा रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या होती है ना, कुछ न्यूट्रिशन हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, अब कुछ हम लोग खा ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल कम खाते हैं। जैसे हमारे प्लेट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, हमारे प्लेट में आप देखिएगा रोटी चावल की संख्या ज्यादा होती है, दाल और सब्जी की संख्या थोड़ी कम होती है, सलाद बिल्कुल सा एकदम कम सा रहता है। जबकि एक स्वस्थ लोगों के प्लेट में 50% में सलाद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, 25% में कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, 25% में प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। जब इस प्लेट को आप लगातार 3 टाइम यूज करेंगे ना, आपका बॉडी आपके फैट परसेंटेज को, सब चीज को धीमे धीमे खुद ब खुद मैनेज कर लेगा। हम 100 दिन के जर्नी में कभी भी हम भूखे नहीं रहे, हम तीनों टाइम खाना खाए, लेकिन फिर भी हमारा 19 kg वेट कम हो गया। रीजन ये था कि हमने अपने प्लेट को सही किया, टाइम को सही किया। तो हमारे प्लेट में 50% में सलाद, सब्जी और फ्रूट्स होता है, और 25% में कॉम्प्लेक्स कार्ब, अब 25% में प्रोटीन का सोर्स। इससे फायदा ये हुआ कि अब जैसे देखिए, कभी भी आप सुने क्या कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसीज है? कभी आप नहीं सुने होंगे। फैट की डिफिशियंसीज हो गई, हाँ, गुड फैट की डिफिशियंसी जरूर रहती है। हमारे प्लेट में हमेशा फाइबर की डिफिशियंसीज होती है, विटामिन मिनरल की डिफिशियंसीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट की डिफिशियंसीज होती है। तो जिन चीजों की डिफिशियंसीज है उसको बढ़ाना है, और जो ज्यादा खा रहे हैं उसको हमको कम करना है। तो हम अपने प्लेट को इस तरीके से ठीक करना हम लोग को जरूरी है। अच्छा, कुछ होता है हिडन हंगर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन की भूख। हम अपने प्लेट में रोटी सब्जी दाल सलाद तो रखे, हम अपने पेट की भूख मिटा लिए, बट हम अपने ऑर्गन की भूख नहीं मिटा पाए। आंख को ल्यूटिन चाहिए, हार्ट को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, हमारे बोन को कैल्शियम चाहिए, हमारे दांत को कैल्शियम चाहिए, गम्स को विटामिन सी चाहिए, हमारे पेंक्रियाज को क्रोमियम और बेनेडियम चाहिए। क्या हम अपने प्लेट में इन सारे न्यूट्रिशन को रखे हैं जो हमारे ऑर्गन की भूख को मिटा दे? नहीं रखते। हम उन्हीं चीजों को खाते हैं जो हमारी आदत में शुमार है, जो हमारे किचन में रोज बनते। बट इस गैप को कौन पूरा करेगा? तो हमको समझ में आई, नहीं, सारे खाने के बावजूद हमारे पास कुछ सप्लीमेंट का होना भी जरूरी है, क्योंकि हम वो सारे न्यूट्रिशनल गैप को पूरा नहीं कर पा रहे। हमारे प्लेट में आंख का न्यूट्रिशन नहीं लिया हमने प्लेट में, हमने अपने हार्ट का कोई न्यूट्रिशन नहीं लिया, ओमेगा 6 ज्यादा खा लेते, ओमेगा 3 नहीं खा पाते। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट का भी सहारा लेते हैं, और सबको लेना चाहिए। प्रॉपर हमको
9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमारे प्लेट में पूरा हुआ या नहीं हुआ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा हुआ या नहीं हुआ, हमारे प्लेट में ओमेगा 3 या फैटी एसिड्स का जो सोर्स है वो मिला या नहीं मिला। इसको तो पूरा करने के लिए हमको लेना ही पड़ेगा। साथ में एक परेशानी और भी है, वो ये है कि आज जो खेती हो रही है वो ऐसी खेती हो रही है कि जहां 10 बोरा आलू होता था 1 बीघा खेत में, आज 120 बोरा आलू हो रहा है। प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, लेकिन न्यूट्रिशनल गैप हो गया, न्यूट्रिशन घट गया। रीजन क्या है? जितना भी आज की डेट में बीज आ रहा है वो सब के सब बीज जीएमओ सीड्स आ रहा है, उसके जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया ऑर्गेनिज्म को, प्रोडक्शन बढ़ गया बट न्यूट्रिशन घट गया। एक टमाटर के पौधे में 50 टमाटर अभी फल रहा है, और ये वक्त था कि एक टमाटर के पौधे में मुश्किल से 10 फलता था, तो जमीन से खींच करके न्यूट्रिशन 10 टमाटर को बांटता था। आज उसी जमीन से एक पौधा न्यूट्रिशन को खींच के वो 50 को बांटना पड़ रहा है, तो न्यूट्रिशन कम हो गया उसके। तो एक तो खेती के जरिए ऐसा खेती होने लगा जो न्यूट्रिशनल गैप हो गया, न्यूट्रिशन सारे फल सब्जी का कम हो चुका है, और दूसरा हमारे प्लेट में होता नहीं। तो यहाँ पे हमको न्यूट्रिशन जो हमको चाहिए होता है वो आपको सप्लीमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमने भी लिया, ओमेगा 3 को खाया, ऑल प्लांट प्रोटीन को खाया, ये न्यूट्रिशन को खाना जरूरी है। अदरवाइज धीमे धीमे हमारा ऑर्गेन, जब ऑर्गेन की भूख नहीं मिटेगी तो हमारा ऑर्गेन कमजोर हो जाएगा। अब पेंक्रियाज को क्रोमियम और वेनेडियम चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, हमारे प्लेट में है ही नहीं, तो हमने न्यूट्रोलाइट डेली प्लस एक न्यूट्रोलाइट का सप्लीमेंट लिया जिससे कि हमारा वो क्रोमियम और वेनेडियम की पूर्ति कर दे, बाकी और न्यूट्रिशन की भी पूर्ति कर दे। तो ये जीएमओ सीड्स बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, न्यूट्रिशन की काफी गैप हो रही है। अच्छा, खेती में कुछ और ऐसी खेती होने लगी ये जीएमओ सीड्स के कारण, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत सारे अनाज का बढ़ गया, ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ गया। किसी भी अनाज में, चावल हो, गेहूं हो, चाहे कोई भी अनाज हो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 से कम है, ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम है, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। डॉक्टर्स कई बार माफी मांगना बोलते हुए बोलना चाहेंगे कि बोल देते हैं चावल छोड़ दीजिए, गेहूं की रोटी खाइए। हो सकता है चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 हो और गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74 है, और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा 52 होता है। गूगल कीजिएगा, हम खा रहे हैं ये वाला अनाज, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ग्लाइसेमिक लोड कितना है। अगर 52 से ज्यादा है तो जो शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसका स्पाइक बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो नुकसान क्या होता है, तेजी से हमारे बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है उस ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए। बॉडी बोलता है हमारे शरीर में ज्यादा ग्लूकोज आ गया, इसको जल्दी से मैनेज करो, तो हमारा शरीर तेजी से, हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन बनाता है उसको कम करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो जब तेजी से ऊपर जाता है और तेजी से नीचे गिरता है, जिस अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, लोड भी हाई होता है, तो आप ऐसे अनाज को चूज कीजिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 से कम हो। जैसे बिफेज राइस उसका 52 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हम लोग उसी चावल को खाते हैं। उससे फायदा ये हुआ कि शुगर हमारे बॉडी में ज्यादा नहीं बढ़ता है। हम तो बोलते हैं एक दो सप्लीमेंट कम हो जाए, बट चावल हमारा वही यूज होना चाहिए। बार बार जब हमारा स्पाइक होगा शुगर का ऊपर, अब बार बार पेंक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ेगा, तो नुकसान ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। और ये बार बार जब पेंक्रियाज को मेहनत करना पड़ता है तो पेंक्रियाज कमजोर होता है। बट अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है किसी अनाज का, उस अनाज को आप खा रहे हैं, तो आपका शुगर स्पाइक भी कम जाएगा और लंबे समय तक टिकाऊ होगा, 4 से 5 घंटे के बाद भूख लगेगी। और जिस अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है आपको 3 ही घंटा बाद फिर भूख लग जाएगी। तो अपने पेंक्रियाज को रेस्ट दीजिए, जब वो रेस्ट करता है तो दोबारा वो मजबूत होता है, मजबूती से फिर से इंसुलिन बनाता है। हमने अपने खाने पीने का पैटर्न खराब कर लिया है, हमने अपने खेती का पैटर्न खराब कर लिया है। जहां तक मेरे से संभव हम वहां तक करें, जहां तक पॉसिबल हम अपने प्लेट को सुधारें। अपने प्लेट में जब हम फाइबर की संख्या बढ़ाते हैं तो 1 ग्राम फाइबर में 2 कैलोरी बनता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी बनता है, 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी बनता है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी बनता है।
अगर हम अपने प्लेट में आधे प्लेट को सलाद से सजाएंगे, सब्जी से सजाएंगे, वो तो बॉडी में शुगर बनाएगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है खाने से पहले अपने सलाद वाले प्लेट को पहले खा लीजिए। वो आपके आधे पेट को अगर भर दिया तो आपने पेट भी भरा बट ग्लूकोज में कन्वर्ट कम हुआ, सटाइटी फील भी होगा, बीएमआर भी अच्छा होगा, गट बैक्टीरिया भी खुश होगा, और साथ ही साथ आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और इस प्लेट को फॉलो करके हमने, और कई लोगों को करवा करके डायबिटिक की मेडिसिन जो छुड़वा दिया, बीपी का मेडिसिन छुड़वा दिया, क्योंकि आप जो डालते शरीर में ना वही तो अंदर से आपको फिर रिवर्ट करता है, वापस देता है। तो डालते क्या है इस पे कोशिश रही है। हमने अपने आप को कोशिश किया, अपने प्लेट को सही किया, आज तक जीवन में किसी मेडिसिन पे कोई डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी है। हम अपने लाइफ स्पेन को अच्छा, हेल्थ स्पेन को अच्छा करें, लाइफ स्पेन भी अच्छा होगा। इन्हीं चीजों को ध्यान रख के हम अपने सेहत को अच्छा रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं, और हम भी मदद कर रहे हैं लोगों को। ये मोटी मोटी बातें हैं, बट पूरे जीवन स्वस्थ रहने वाली बातें हैं। इसको हमने अमल किया है। हम 84 केजी से 65 केजी तक अपने वेट को सही किए, हर पैरामीटर पे हमारा सही है। और मुझे देख देख के बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे किया आपने। एक व्यक्ति हमको पकड़ लिया, उल्फत देखो देखो तुम्हारा तेजी से वजन घटा है। तेजी से अब नहीं घटा था, 1 साल लगा मुझे। जाके चेक करवाओ कहीं शुगर तो नहीं हो गया तुमको। 2-3 बार टोक दिया तो हम गुस्सा के चले गए। एक दिन जाने के बाद, चेक करने के बाद पता किए, ब्लड टेस्ट करवाया तो शुगर नॉर्मल आया। ले आके उस व्यक्ति को ही रिपोर्ट पकड़ा दिया कि भैया देखिए मेरा तो सही, आपको तो डायबिटीज है पक्का, अब तो मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। बोला आओ घर पे। वो सॉफ्ट हो गया मेरा ब्लड शुगर लेवल देख के, और हमने उनको शुरू करवाया, और वो आज हमारे साथ गट रिसेट स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहले खुद बदले, उसके बाद आपको देख के दुनिया बदलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, यही कहना था मेरा। ओवर टू आनंद जी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया। और एक चीज इनकी बहुत ही अच्छी लगी जो इन्होंने बताया कि मोटे लोग भी स्वस्थ होते हैं और पतले लोग भी बीमार होते हैं। तो मोटा पतला इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा है ये कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। और बीएमआई तो मायने रखता ही रखता है। और कितनी सारी चीजों को इन्होंने बताया कि जीएमओ के बारे में, जीआई इंडेक्स के बारे में, जीआई लोड के बारे में, सर्काडियन रिदम के बारे में। इतनी सारी चीजें हैं जो जाननी हम लोगों को जरूरी है अगर हम लोगों को हेल्दी रहना है तो। लेकिन अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो कोई भी आदमी किसी भी हालत में है तो वो बोलता है कि नहीं हम तो ठीक है, राइट। लेकिन जब हमारे पास इतनी सारी जानकारी होगी तभी उनको हम समझा सकते हैं कि इन इन पैटर्न पे थोड़ा सा आप अपने आप को चेक कर लीजिए। और अगर आप हेल्दी हैं तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हेल्दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उल्फत सर का। एक जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे सारे लोग वीडियो ऑन करके एक बार जोरदार थैंक यू और वोट ऑफ थैंक्स दें उनको। और बहुत ही मजेदार सेशन रहा। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे जेड सर, और कुछ ऐड करना चाहें तो जेड सर। कुछ नहीं, थैंक यू उल्फत सर, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन। और बिल्कुल अपने गागर में सागर भर दिया। और ऑलरेडी आपका एक और प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उधर भी ज्वाइन कीजिए, और इधर की मीटिंग हम लोग ऑफ करते हैं। देखिए कितनी कमिटमेंट है। मोबाइल पे सर दूसरा जगह ऑलरेडी कुछ इंगेज है। एक लीडर, एक सफल इंसान नहीं करता है कि कई सारे काम को हैंडल करा, यहाँ से तुरंत निकल कर अभी वॉक करने के लिए आएंगे, जॉब करने जाएंगे, वहां पर एक सर्किल इनकी